पहली यात्रा जब राहुल गांधी ने शुरू की थी तो उन्हें बहुत लाइटली लिया गया। उस यात्रा ने राहुल गांधी एक ब्रांड स्थापित किया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कांग्रेस का वजूद इस देश में है, ये स्थापित किया। आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, पानी घोड़े को ही पीना होता है। तो राहुल गांधी ने घोड़े को पानी पे लेके आए। और जो दूसरी यात्रा है, इसमें राहुल ब्रांड एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है। हाँ, राहुल संघर्षशील युवक है, राहुल बोलते हैं, राहुल सड़क नापते हैं, राहुल लोगों के बीच में लोकप्रिय है। ये सारी बातें अब एस्टेब्लिश हो चुकी है। आपने सही कहा, 300 से ज्यादा सीटें हैं उन राज्यों की जहां से यात्रा गुजर रही है। यूपी के नेता चिल्लाने शुरू हो जाएंगे, अब हम 80 में से 60 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन में केंद्रीय लेवल पे बहुत मामला स्मूथ हुआ है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी की मेहनत मुझे कई बार बुरा लगता है, वो युवा के लिए बुरा लगता है कि उसने अपनी पूरी, अब जो प्राइम यूथ होता है लाइफ का, वो रास्ते पे नाप रहा है। वो राहुल गांधी ने जितनी मेहनत की उसके मात्र 5% मेहनत करते मध्य प्रदेश वाले, तो आज नतीजा कुछ अलग होता है। राहुल गांधी के लिए तो पूरा देश है, आपके लिए तो पूरा राज्य है बैठा हुआ है। बहुत गोदी मीडिया ने सबने कहा कि वो भैया आपस में लड़ रहे हैं, अब लल्लन सिंह इधर जाएंगे, तेजस्वी अलग जाएगा और वो बीजेपी के साथ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं था। जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो कोई पदाधिकारी नहीं बनेंगे। एक बात याद रखनी पड़ेगी कांग्रेस को या तमाम विपक्ष को कि सामने राम का तीर चलने वाला है। यदि आज राम जिंदा होते तो सबसे पहले इन पे बाण चलाते। तो सवाल ये है कि राम को फिर से परिभाषित करना होगा। किसी कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ हो और 200 करोड़ का लॉस हो, वो कंपनी किसी काम की नहीं। एक बनिए की दुकान 4 करोड़ का टर्नओवर में 1 करोड़ प्रॉफिट कमाता है तो वो 20% प्रॉफिट पे है। गोदी मीडिया के लिए कांग्रेस तभी एग्जिस्ट करती है जब वो कोई कंट्रोवर्सी में होती है। राहुल गांधी देश की कितनी भी हित की बातें उठाएंगे, वो सुनाएंगे नहीं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी दूसरी यात्रा करने जा रहे हैं और इस बार यात्रा मणिपुर से महाराष्ट्र तक पहुंचेगी। और इस पूरी यात्रा में जो लोकसभा सीटें कवर हो रही हैं वो करीब 357 लोकसभा सीटें कवर हो रही हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि वो 100 सीटें कवर करेंगे। तो मेरा जो कैलकुलेशन है वो स्टेट के हिसाब से है, किस स्टेट से वो गुजर रहे हैं और वहां पे कितनी सीटें हैं, तो वो 357 के आसपास होती हैं। कांग्रेस का कहना है कि 100 सीटें, यानी कि वो सीधी सीधी 100 सीटों से होते हुए यात्रा गुजरेगी। तो आज उसी पर डिस्कस करते हैं। हमारे साथ अशोक वानखेड़े सर हैं, इनसे बेहतर शायद कोई समझा नहीं सकता है। तो भारत जोड़ो यात्रा जो थी पहली राहुल गांधी की, अब राहुल गांधी करने जा रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इसमें न्याय शब्द जोड़ दिया गया है और इस न्याय के कई मतलब, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जयराम रमेश ने बताए कि किस तरीके से न्याय दिलाया जाएगा युवाओं को, बेरोजगारों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, फलाना फलाना। तो आज उसी पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लगभग 66 दिन चलने वाली इस यात्रा से जो 15 राज्य कवर होने वाले हैं, 6000 से किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा है, कांग्रेस को कितना फायदा देने वाली है या फिर इंडिया गठबंधन को भी इससे कुछ फायदा होगा। अशोक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो अशोक सर, पहला सभी सवाल ही दर्शकों मेरा को। ये है कि सबसे लोकसभा पहले चुनाव। मैं दर्शकों हाँ को जी। हाँ नए साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। नए साल में शायद पहली बार हम मिल रहे हैं, तो जी जी जी। नए साल की शुभकामनाओं के साथ जी सवाल बताइए। हाँ, थैंक यू सर। मेरा सवाल ये था पहले ही कि ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताया, जो आपसे मेरी बात भी हुई थी ऑफ कैमरा, कि 357 सीटों को रिफ्लेक्ट करेगी ये यात्रा। तो कितना फायदा होगा ठीक लोकसभा चुनाव से पहले ये यात्रा करना? क्योंकि मैं एक और सवाल इसमें ऐड कर दूं, कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि लोकसभा चुनाव है और आपको अपना संगठन मजबूत करना चाहिए, वहां पर रैलियां करनी चाहिए, जाके ग्राउंड खंगालनी चाहिए। उस बीच में आप यात्रा करने जा रहे हैं, तो मुझे आप ये भी बताइए कि यात्रा ज्यादा बेटर थी कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए, या फिर ग्राउंड पर काम करना या संगठन को मजबूत करना? फिर हम सीटों पे आएंगे। देखिए, राहुल गांधी संगठन मजबूत करेंगे मतलब गांव-गांव तो जाएंगे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं पहली और दूसरी यात्रा में जो मैं मेजर डिफरेंस देखता हूँ, पहली यात्रा जब राहुल गांधी ने शुरू की थी तो उन्हें बहुत लाइटली लिया गया था। ये तो केरल भी कवर नहीं करेंगे, ये तो बाद में छूट जाएंगे, ये तो रात को ट्रैवल बस से करते हैं, ये गाड़ी से चलते हैं। कई आरोप लगाने का प्रयास करते रहे, लेकिन जैसे ही वो तमिलनाडु से केरल, केरल से कर्नाटक, जैसी जैसी यात्रा आगे बढ़ती गई और खासकर कर्नाटक जहां भाजपा का शासन था, वह अभूतपूर्व मिलने वाला जो प्रतिशत था, इससे कहीं ना कहीं एक बात तो तय थी कि राहुल गांधी को आप कितना भी पप्पू कहे, कितना भी करोड़ों रुपए खर्चा करे उनकी इमेज बिगाड़ने में, लेकिन उनकी इमेज इंटैक्ट है और जब लोगों के बीच में चलते हैं तो एक संवाद स्थापित करने की कला उनमें है।
नहीं तो कांग्रेस के पास सबसे बड़ा जो अभी एक डेफिशिएंसी हो गई थी, जो क्राइसिस हो गए थे, वो ये थे कि उनके पास ऐसे नेता ही नहीं जो संवाद स्थापित करे जनता से ऑल इंडिया स्तर पर। कोई जी राज्य के क्षेत्र पे, फिर कोई अपने सारे बैकरूम ऑपरेटर से, वहां पे प्लानर्स ज्यादा हो गए थे और ग्राउंड पे लड़ने वाले लोग कम। तो ऐसे में सिर्फ प्लानिंग करने से काम नहीं होता, ग्राउंड पर लोग भी चाहिए। कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने वाला जो कोई एक सेनानी होता है कि जो लोगों के बीच में जाता है, लोग जिससे प्यार करते हैं, वो कार्यकर्ता अपने आप को एक एनर्जाइज फील करता है कि नहीं, मेरे नेता का एक वजूद है। कांग्रेस का वजूद ही खत्म हो गया था। कोई कई कहता था कि कोई पूछते नहीं, और राहुल गांधी की इमेज ऐसी, जिसमें मैं कई बार कह चुका हूं, विपक्ष से ज्यादा कांग्रेस के कुछ अंदर की कोटरी थी, उनका भी एक हाथ था कि जिनको अपनी दुकानें चलानी थी, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को आगे आने नहीं देना चाहते थे। लेकिन जब राहुल गांधी ने किसी की नहीं सुनी, वो अपनी पदयात्रा पे निकल गए। और पदयात्रा के बाद पहली जो यात्रा थी उनकी, जो तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक, कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक, उस यात्रा ने राहुल गांधी एक ब्रांड स्थापित किया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कांग्रेस का वजूद इस देश में है, ये स्थापित किया। पॉइंट नंबर 3, यदि क्षेत्रीय क्षेत्रप, यू कैन टेक हॉर्स टू द वाटर, यू कैन नॉट मेक हिम टू ड्रिंक। आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, पानी घोड़े को ही पीना होता है। तो राहुल गांधी ने घोड़े को पानी पे लेके आए। कर्नाटक के घोड़े ने पानी पिया, तेलंगाना के घोड़े ने पानी पिया, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के घोड़े गधे निकले, पानी नहीं पी पाए। प्रतिसाद वहां पे भी था। इसके लिए अब उन राज्यों में संगठन में भारी फेरबदल करना पड़ेगा, वहां के इंचार्ज बदलने पड़ेंगे। ये जितने भी नाकारा थे लोग, मुझे ये नहीं समझ में आता है कांग्रेस में कि जो लोग एक बार फेल होते उनको बार बार चांस क्यों दिया जाता है। और जो दूसरी यात्रा है, इसमें राहुल ब्रांड एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है। हाँ राहुल राइट। संघर्षशील युवक है, राहुल बोलते हैं, राहुल सड़क नापते हैं, राहुल लोगों के बीच में लोकप्रिय है। ये सारी बातें अब एस्टेब्लिश हो चुकी है। जी अब ये दूसरी यात्रा है, वो जन जागरण की यात्रा है। आपने सही कहा, 300 से ज्यादा सीटें हैं उन राज्यों की जहां से यात्रा गुजर रही है। लेकिन वो यात्रा यदि यूपी क्रॉस कर रही, तो यूपी की 80 सीटों को टच नहीं कर रही। जो कांग्रेस कह रही है कि 100 सीटें हम टच कर रहे हैं, सवाल 100 सीटों का टच करने का नहीं। ये जो यात्रा हो रही है, इसमें आप यदि देखें, ऊपर से नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस है, आसाम कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। उसके बाद आप उड़ीसा में देखिए, वहां कांग्रेस बीजेडी आमने सामने है, लेकिन वहां बीजेपी भी एक फोर्स है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं के बराबर है, 2.25% का वोट शेयर है। लेकिन वहां यदि कांग्रेस की यात्रा कुछ उबाल ला सकती है, तो वो इंडिया गठबंधन को और ताकत देगी। हाँ, और सबसे ज्यादा दिन बाद ये यात्रा यूपी में ही है। यूपी में है, तो यूपी में खोई हुई ताकत कम से कम 2.5% से आप वापस 18, मतलब कम से कम 12-14% जो अपना एक रिस्पेक्टेबल होता है, वो तो होना चाहिए शेयर, वोट शेयर, वो लाने का प्रयास किया जाएगा। अब बात क्या होती है, जैसे ही राहुल जी को अच्छा प्रतिसाद मिलना चालू हो जाएगा यूपी का, यूपी के नेता चिल्लाने शुरू हो जाएंगे, अब हम 80 में से 60 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, अखिलेश को 20 देंगे, हमें बहुत ज्यादा प्रतिशत मिल गया। इससे इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं बीजेपी को या विपक्ष को, जो सत्ता पक्ष, मतलब जो सत्ता पक्ष है उनके विपक्ष भले ही कांग्रेस हो, लेकिन इंडिया गठबंधन के जो विरोधी है, उनको एक बल मिलता है कि बताने के लिए कि देखो ये कितने नालायक। तो वजूद ये होना चाहिए, संगठन पे पकड़ होनी चाहिए, संगठन में बोलता कौन है, कैसा बोलता है, क्या बोलता है। कई ये बार सर, अच्छा खासा ये खबर इस आई है कि कल कल जो मीटिंग हुई है, मतलब अभी खड़गे जी ने मीटिंग जो ली है, उसमें उन्होंने बोला है कि अब पार्टी लाइन से बाहर जो कोई बोलेगा उस पर एक्शन होगा। हालांकि उन्होंने बोला है, ये साक्षात्कार में कितना होता है वो देखना पड़ेगा। नहीं नहीं, सवाल सवाल ये होता है कि मैं ये कहता हूं कि सीट शेयरिंग का काम केंद्र की एक एजेंसी, आप ही के पार्टी ने एक एजेंसी बनाई, एक कमिटी बनाई, वो सीट शेयरिंग बात करेगी। यूपी जी का या हाँ। महाराष्ट्र का जो प्रदेशाध्यक्ष है, इसको कोई पूछता भी है मीडिया वाला कि आपकी सीटें कितनी है, तो बता देना चाहिए कि भैया अभी कमेटी तय करेगी। सर, एक सेंट्रल कमेटी है, हमारी पार्टी एक सिस्टम में जी चलती है। मुंह खोल के जी बोल देते हम तो 40 सीटों पे लड़ेंगे। तुरंत शिवसेना बोलती है तुम 40 सीटों पे कैसे लड़ोगे, तुम्हारी औकात ही क्या है, एक सीट पे तो जीते थे, 60 सीट पे तो हम, मतलब 40 सीट पे तो हम लड़ेंगे। बीच में एनसीपी कहती कि अरे भाई आप ही बांट लोगे तो हम क्या करेंगे। इससे बीजेपी हंसने लगती है कि देखिए ये क्या, इनकी इनकी स्थिति क्या है, देखिए अभी इनमें तो कुछ तय भी नहीं हुआ है। हम्म, इंडिया गठबंधन में केंद्रीय
लेवल पे बहुत मामला स्मूथ हुआ है, बहुत सारी चीजें क्लियरिटी के साथ है, बहुत ओके सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग के साथ है। लेकिन जी क्षेत्रीय क्षेत्रफों को कहीं ना कहीं नकेल डालनी होगी, और ये बड़बोलेपन का जो कीड़ा है वो सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी में, ऐसा मुझे लगता है। हम्म वहां से संजय निरुपम बोलना शुरू कर देते कि हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे। हुई संजय निरुपम, किसने अधिकार दिए हैं उनको? शिवसेना के संजय नहीं राउत ये ने भले ही कहा कि हम 48 सीटों पे लड़ेंगे, उसका जवाब देना जी जरूरी है क्या इनको? नहीं सही बात है, अग्री। अच्छा मैं तो इसी पे एक ये और एक काउंटर करना कर होगा। दूंगा। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी की मेहनत मुझे कई बार बुरा हम्म, लगता है, वो युवा के लिए बुरा लगता है कि उसने अपनी पूरी, अब जो प्राइम यूथ होता है लाइफ का, वो रास्ते पे राइट, नाप रहा है। वो किसके अग्री। लिए नाप रहा है? उसके लिए कांग्रेस के खुद लिए के लिए थोड़ी नाप रहा है वो, सही बात कांग्रेस के है, लिए अग्री। नाप रहा है। तो जब वो आदमी कोई मेहनत कर रहा है तो कम से कम उसकी मेहनत का 2% तो आप लगाओ। हम्म यदि राहुल गांधी ने जितनी मेहनत की उसके मात्र 5% मेहनत करते मध्य प्रदेश वाले, तो आज नतीजा कुछ अलग होता। तो तो मतलब उत्तर आप ये प्रदेश कहना में चाह वो रहे हैं, जाएंगे। आप आप ये कहना चाह रहे हैं अशोक सर कि राहुल गांधी जितनी मेहनत कर रहे हैं, बाकी के लीडर्स जो स्टेट वाले हैं या बाकी के जो उनके साथ रहते हैं वो उतनी मेहनत नहीं करते हैं जितनी कि राहुल गांधी करते हैं, उन्हें उनसे ज्यादा करनी चाहिए। सब बिल्कुल ज्यादा करनी चाहिए। हाँ राहुल गांधी के लिए तो पूरा देश है, आपके लिए तो पूरा राज्य है बैठा हुआ। देखिए हम्म क्या होता है, एक जनता दल यूनाइटेड का अभी अधिवेशन हुआ, जी उसमें लल्लन सिंह का इस्तीफा हुआ। बहुत गोदी मीडिया ने सबने कहा कि वो भैया आपस में लड़ रहे हैं, अब लल्लन सिंह इधर जाएंगे, तेजस्वी अलग जाएगा और वो बीजेपी के साथ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं था। हम्म, हाँ एक बड़े जनरल सेक्रेटरी से मेरे एक रात पहले, जिस दिन ये सम्मेलन था उसके रात को 11, साढ़े 11 बजे मेरी उससे मुलाकात हुई। हम्म मैंने बोला मेजर लाइन क्या हुई है? बोले मेजर लाइन ये तय हुई है, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो कोई पदाधिकारी नहीं बनेंगे, अच्छा क्योंकि जो पार्टी के संगठन में ऑफिस बेरर है उन्हें पूरे प्रदेश का ही नहीं दूसरे राज्यों में भी दौरा करना पड़ सकता है। हम्म और ये मरने जीने की लड़ाई है, इसलिए जो चुनाव लड़ेंगे वो अपना चुनावी क्षेत्र छोड़ेंगे नहीं। हम्म लल्लन सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं। हाँ वो हाँ सही बात। लल्लन सिंह अध्यक्ष बने रहते तो शायद चुनाव नहीं लड़ पाते। हम्म मतलब ये रूल तो वाली अब फिर बात ये कर हुआ रहे हैं। कि चलो, ये ओरिजिनल स्ट्रेटेजी थी। ऐसी ओके स्ट्रेटेजी कुछ कांग्रेस को तय करनी होगी। हम्म ऐसे लाइन पे काम करना होगा कि जो लोग, जिनको लोगों के चांसेस है लड़ने के, वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में दिल्ली के चक्कर ना काटे, वो लोगों के बीच में रहे। हम्म खैर गणेश चलिए इस पे तो बाद में आएंगे, इस परिक्रमा पे तो करने वाले चुनाव हार जाते हैं। उसके राइट, बाद इस आप पे हम देखिए बात। यूपी से आगे निकलेंगे। हाँ हाँ, यूपी से हाँ आगे निकलेंगे, बिहार है। बिहार राज्य में भी हम्म कांग्रेस थर्ड नंबर पे है, थर्ड पार्टनर है। हम्म लेकिन बिहार में हम्म। इतने झगड़े नहीं है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इतना इतना वहां पे हवाबाजी हाँ अभी नहीं तक हुई है। बयानबाजी उतनी नहीं देखने को मिली है, राइट। बयानबाजी नहीं हाँ हो रही है। जिनको चुनाव हाँ लड़ना है उनको मालूम है क्या है, एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन हो हम्म जाएगी। बिहार में इतना मुझे लगता है सीट एडजस्टमेंट भी 99% जगह पे हो गया है। सारा दामोदमार फिर है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। और मुझे लगता है इन राज्यों को फिर से एक बार वो टच कर रहे हैं। पिछली पहली यात्रा में भी टच कर लिया था, दूसरी यात्रा में भी टच कर लिया। मुझे लगता है कि लोकल क्षेत्रफों के लिए जीवन का एक आखिरी चांस होना चाहिए कि राहुल गांधी की इस यात्रा को वो कैश कर पाते नहीं कर पाते। राहुल गांधी जो इश्यूज उठाते हैं उस इश्यूज को आप जिंदा रख पाते नहीं रख पाते। एक बात याद रखनी पड़ेगी कांग्रेस को या तमाम विपक्ष को, कि सामने राम का तीर चलने वाला है और सामने राम के नाम पे हाँ चुनाव लड़ा जाएगा। राम जी का मंदिर, राम को हमने ऐसा किया, राम को वैसा किया। इस राम के आगे उसी राम राज्य की बात करनी चाहिए। हमें राम नहीं, हमें राम राज्य चाहिए। और राम राज्य में जी क्या होता है? महंगाई नहीं होती, बेरोजगारी नहीं होती, सबको समान अधिकार होते हैं। एक धोबी का इतना हम्म अधिकार होता है कि एक राजा के पत्नी को वो देश निकाला करवा सकता है। इतना अधिकार क्या हाँ हमारे धोबी में है? आज के जमाने में है। हम्म अरे गॉगल पहनने हम्म पे जहाँ दलित पीटते हैं और जहाँ हम्म लाशें जलाने के लिए लोग नहीं मिलते, तो कवा मतलब बाम्बू को कपड़ा बांध के लाश को लेके जाना पड़ता। ये ऐसी भयावह स्थिति जब राज्य में है, एक हम्म लड़की के ऊपर व्याभिचार होता है, उसके साथ खिलवाड़ होता है, उसकी इज्जत लूटी जाती है। और इज्जत लूटने वाले बीजेपी के यदि नेता हो तो उनके पास ऊपर एक एक महीना तक, मतलब उनको चिन्हित करने के बाद 1 महीने तक उनको प्रचार करने के लिए छोड़ दिया जाता है मध्य प्रदेश में। इतना बड़ा हम्म। व्यभिचार राम राज्य में हो नहीं सकता। क्या वहां राम होंगे? राम की प्राण प्रतिष्ठा करने से राम की ब्रजभूषण प्राण का उदाहरण प्रतिष्ठा देख नहीं लीजिए होती। आप, ब्रजभूषण का हाँ, उदाहरण देख लीजिए, ब्रजभूषण अभी का भी उदाहरण मुफ्तियां देख दे रहे लीजिए। हैं। किस जानकी माँ का नाम लेते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए।
यदि आज राम जिंदा होते तो सबसे पहले इन पे बाण चलाते। तो सवाल ये है कि राम को फिर से परिभाषित करना होगा, और ये राम को परिभाषित करने के लिए कोई और किसी की जरूरत नहीं है। यही तुलसीदास का रामायण भी वही कहता है, और उसके पहले जितने भी रामायण लिखे गए, या वाल्मीकि रामायण भी वही कहता है। किसी रामायण में राम को अत्याचार सहन करते हुए नहीं बताया, अत्याचार के लिए लड़ने के लिए बताया। तो ये तमाम चीजें बतानी होगी। ये सरकार का अपनी आर्थिक स्थिति कितनी बुरी है ये बतानी पड़ेगी। गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग हैं ये बताने पड़ेगी। आज गरीबी रेखा के नीचे यदि इतने गैस सिलेंडर, इतने लाख गैस सिलेंडर आप बांट रहे हैं, तो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, तभी बांट रहे हैं। इस देश की हाँ, स्थिति 80 इतनी है, करोड़ लोगों कहां को से बड़ी राशन दे रहे इकोनॉमी? हैं आप। हाँ, हमें बड़ी इकोनॉमी नहीं चाहिए, हमें प्रॉफिटेबल इकोनॉमी चाहिए। किसी कंपनी का राइट, टर्नओवर 1000 करोड़ हो और 200 करोड़ का लॉस हो, वो कंपनी किसी काम की नहीं। एक बनिए की राइट। दुकान 4 करोड़ का टर्नओवर में 1 करोड़ प्रॉफिट कमाता है, तो वो 20% प्रॉफिट पे है। उसको राइट। कहीं ना कहीं खैर इसको इस रेखांकित इस करना पर होगा। अशोक सर फिर किसी दिन आएंगे। अभी हम बस यात्रा न्याय यात्रा पे रहते हैं तो और वो वही कर रहा सीटों हूं मैं, पर तो रहते इन 3 राज्यों की, हम 3 राज्यों की बात कर रहे थे। 3 हैं। हाँ, राज्यों में राहुल गांधी के उठाए हुए इश्यूज को जिंदा रखना होगा। जी, सामने वाला का काउंटर उस इश्यू से होगा। वो कोई भी बात जी। करते रहेंगे, वो राम की बात करेंगे, मैंने वही बताया था, इसीलिए हम राम राज्य पे आ गए थे। वो राम की ओके, बात करेंगे ओके। तो हम राम राज्य की बात करेंगे। इसको रेखांकित करते हुए फिर आएगा महाराष्ट्र। मैं बता रहा हूं, हाँ, इस 2024 की जो विजय की गाथा है, वो ये 3 राज्य हुँ, लिखने जा रहे हैं, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल। महाराष्ट्र और बिहार और बंगाल, यही 3 राज्य है जहां बीजेपी सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। हाल ही में अमित शाह जी गए थे नड्डा जी के साथ बंगाल में, और कह दिया था कि इस बार 35 सीटों से नीचे हम रहेंगे नहीं। वह 18 सीटें हैं उनकी। ममता पूरा प्रयास कर रही है कि 18 में से 3 भी नहीं आ जाए, और हुँ, वहां पे जनमानस उनके फेवर में है। हुँ, ऐसा ही बड़ा गड्ढा उनको बिहार में होता है, क्योंकि बिहार में जिनके भरोसे वो चुनाव लड़ते थे, जो बैसाखियां थी उनकी, वो बैसाखियां हुँ, वहां नष्ट हो चुकी है। अब जी, आरजेडी यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और कांग्रेस का जब तड़का लगता है, तो वहां क्लीन स्वीप के हुँ, चांसेस है। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के बाद। उन 48 राइट, सीटों पे खेल कैसा होगा? अभी 40 राइट, के आसपास सीटें बीजेपी के पास है, 48 में से। हुँ, क्या वो बीजेपी वहां पे 8 पे आ जाएगी, हुँ, और 40 सीटें महाविकास आघाड़ी के पास आ जाएगी? क्योंकि महाराष्ट्र की तासीर जो है वो गद्दारों को माफ नहीं करती। जब भी कोई राष्ट्र राज्य में दल बदल करके जाता है, महाराष्ट्र ने उसका साथ नहीं दिया। इसके पहले नारायण राणे गए, इसके पहले नारायण राणे के पहले छगन भुजबल छोड़ के गए। हुँ, तो एक तो चुनाव उनको हारना पड़ा। इस बार जो एकनाथ शिंदे जो छोड़ के चले गए, उनके हाथ में कितना आता है? अजित पवार जो छोड़ के चले गए, उनके हाथ में कितना आता है? हुँ, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, इनकी जो सिंपैथी है लोगों की, ये जितनी वो कैश करने का प्रयास करेंगे। इसी के बीच में कांग्रेस है। कांग्रेस को पिछली बार मात्र 1 सीट थी इसमें। 25 सीटों पे कांग्रेस लड़ी थी, और 23 सीटों पे कांग्रेस लड़ी थी, और 1 सीट पे जीती थी। और वो इस 1 सीट भी, मतलब उनको धन्यवाद देना चाहिए शरद पवार को, क्योंकि वो शिवसेना से आया हुआ व्यक्ति था, और वो टिकट मांग रहा था, उसको टिकट नहीं देते हुए किसी और को दिया। और फिर वो जब शरद पवार के पास गए कि साहब मेरे को तो कांग्रेस टिकट नहीं दे रही, आपके पार्टी में मुझे ले लो। शरद पवार ने कहा तुम चंद्रपुर से लड़ना चाहते हो, चंद्रपुर ये कांग्रेस की कोटी की सीट है, मैं बात करता हूँ। और शरद पवार जी ने जब आगे बताया, अरे ये जीतने वाला उम्मीदवार है, इसको टिकट दो, तब कांग्रेस ने बी फॉर्म दूसरे से लेके इसको दिया, और ये चुनाव जीता, और एक ही सीट मिली कांग्रेस को, वो चंद्रपुर वाली है। तो आपको ओके, ये देखना होगा कि जवाबदेही भी तय करनी होगी। क्या जवाबदेही तय होते ही मुझे कांग्रेस में बघेल ने जितने लोगों को टिकट दिए, लिस्ट फाइनल करके गए, उनमें से कितने जीते, क्यों नहीं जीते? अब यही लोग अब गठबंधन में ऊपर कमेटी में रखाए गए कि अब ये तय करेंगे कि भाई गठबंधन में सीट शेयरिंग कितनी करें। नए लोगों को लाइए आप। ये लोग बार बार फेल होते हैं। ये जीतते हैं तो इसलिए जीतते हैं क्योंकि वहां एंटी इनकम्बेंसी है। अशोक हुँ, गहलोत पिछली बार जीते क्योंकि वहां पे 5 साल के बाद अगली 5 साल में जो भी कांग्रेस का नेता हुआ वो चुनाव जीत जाएगा वहां पे, क्योंकि राजस्थान हर 5 साल बाद बदलता है। हुँ, लेकिन जहां अपन ने अच्छा काम किया वाकई, मतलब लाभार्थी की बात करें तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में भयानक लाभार्थी की लिस्ट थी, लेकिन आपस में एक दूसरे की सीट काट के यदि करे। इसलिए मैंने कहा कि इस राहुल गांधी को 2 फ्रंट पे लड़ना होगा। एक, पदयात्रा तो उन्होंने बता दिया कि वो जननायक बन सकते हैं पदयात्रा जब रास्ते पे निकलते हैं तो। वो फिर से एक बार पॉपुलैरिटी का चार्ट उनका बढ़ेगा, फिर लोग उनको देखने आएंगे, लोग सुनने आएंगे, लोग भारी भीड़ लगाएंगे। हुँ, उसके बाद उसको कैश कौन करेगा? जो आपके सामने रखी है उसको खाने वाला भी तो चाहिए ना।
इसके लिए उनको संगठन तरफ भी उतनी ही ताकत से देखना होगा। राइट, चलिए, तो मेरा मेरा सिंपल सा सवाल ये था आपसे कि ये जो 300 प्लस सीटें जो कवर होने वाली हैं, उसमें जो अभी हम जिन स्टेट्स की बात कर रहे थे, उसमें चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, महाराष्ट्र हो, या वो पश्चिम बंगाल हो, सबसे ज्यादा सीटें इन्हीं 4 स्टेट्स में हैं और यही गेम बनाने वाली हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जब जाएगी, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि हम सभी अपने अलायंस पार्टनर्स को इनवाइट करेंगे कि वो भी इस यात्रा में आए और जुड़ें। तो इसका इसका बेसिकली फायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा, क्योंकि अभी आपने जो बात बोली कि सीटें जो हैं इन स्टेट्स में कांग्रेस को ज्यादा नहीं मिलने वाली हैं अगर सीट शेयरिंग पर इलेक्शन लड़ा जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि वोट परसेंट ही कांग्रेस का बढ़ेगा, या फिर इससे इंडिया को फायदा होगा? जो सीटें अभी आपको बताई 300 इंडिया प्लस गठबंधन, देखिए इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। क्या महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के लोग रैली में नहीं थे? उन्होंने भी पूरी ताकत लगा दी थी महाराष्ट्र में, बाकायदा उनके जिले के यूनिट सब लगे हुए थे राहुल गांधी के इसमें। ऐसी ही यूनिटी इनको बिहार में दिखानी होगी, ऐसी ही यूनिटी इनको उत्तर प्रदेश में दिखानी होगी, ऐसी यूनिटी बंगाल में दिखानी होगी। उसका एक कारण है। कारण ये है कि सीट शेयरिंग या जब आप गठबंधन करते हो तो ये गठबंधन सिर्फ ऊपर नेताओं का चाय पी के बात करने से गठबंधन नहीं होता। वो गठबंधन सक्सेस तब होता है जब नीचे तक जाता है गठबंधन, कार्यकर्ताओं तक। जब आपका मतदाता गठबंधन के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाता है, तब जाके मत परिवर्तन होता है और उस गठबंधन का फायदा होता है। ये तो कई बार हमने देखा कि ऐसे भी गठबंधन हुए, ऊपर तो गठबंधन हुए, कार्यकर्ताओं तक गठबंधन ही नहीं हुए, वो ट्रांसफर नहीं हुआ जो होना चाहिए था। तो वो ट्रांसफर करने के लिए यदि कांग्रेस का थोड़ा बहुत वजूद है, और इस वजूद को यदि आप चाहते हैं कि कांग्रेस का वोट इंडिया गठबंधन के बाकी लोगों से मिले, तो उन्हें कम से कम ये बताना होगा कि राहुल गांधी की यात्रा में वो कंधे से कंधा पे लगा के चल रहे हैं। इससे कांग्रेस का कार्यकर्ता ये समझ जाएगा कि ये गठबंधन सिर्फ ऊपरी नहीं है, ये गठबंधन नीचे तक आया है। तो फिर कांग्रेस के मतदाताओं का जो वोट ट्रांसफर है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को, वो बड़ा स्मूथली हो जाएगा। ये इंडिया गठबंधन के बाकी घटक दलों को भी समझना होगा। बिहार में लालू यादव की पार्टी या नीतीश जी की पार्टी हो, इनको भी इस भारत जोड़ो यात्रा में पूरी ताकत झोंकनी होगी। तब कांग्रेस को समझ में आएगा कि हमारे नेता के लिए कैसे पलके बिछ रही है, तो वो फिर अपना सारी विवाद भूल के पूरे ताकत के साथ लग जाते हैं इंडिया गठबंधन के उस उम्मीदवार के लिए, भले ही वो कांग्रेस का नहीं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश को भी उतनी ही ताकत लगानी पड़ेगी। तो ये जो स्टेट है ना सर, ये सारे स्टेट जो अब कवर हो रहे हैं मणिपुर से महाराष्ट्र तक, ये वो सारे स्टेट हैं जहां पर इंडिया अलायंस के पार्टनर्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जो इन स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के साथ साथ इस जो आपका सजेशन है, वही वही मेरा भी मानना है कि अगर सारे अलायंस पार्टनर जो है ना वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे इस यात्रा में, और जो मुद्दों की आपने बात की है कि राम राज्य चाहिए, राम मंदिर के साथ साथ राम राज्य भी चाहिए, अगर वो राम राज्य वाले मुद्दे उठाएंगे और इंडिया अलायंस मिलके अगर चलेगा इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, रादर देन की इसको सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा मान लिया जाए, अगर वो चलता है तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है 24 में इलेक्शन। यकीनन और यकीनन फायदा होगा। और राहुल गांधी हमेशा यही करते हैं कि वो मुद्दे उठाते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे उठाते हैं, जिस प्रदेश से जाते हैं उसके मुद्दे उठाते हैं। वो बार बार लोकलाइज्ड इशू पे बात करना चाहते हैं, क्योंकि भले ही हम देश की सरकार चुने, लेकिन लोकल मुद्दे बहुत हावी होते हैं। लोकल मुद्दों का बहुत, महाराष्ट्र में आज महाराष्ट्र की अस्मिता का बहुत बड़ा सवाल है। 2 जगह आ गए केंद्र में, सारे प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के गुजरात चले गए, बड़े बड़े ऑफिसेस गुजरात शिफ्ट हो गए, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। अभी तक केंद्र में कई प्रकार की सरकारें आई, कई राज्यों के मुख्यमंत्री बने हैं, कभी कर्नाटक का प्राइम मिनिस्टर बना है, तो कभी गुजरात का प्राइम मिनिस्टर बना है, लोगों ने उत्तर प्रदेश का प्राइम मिनिस्टर देखा है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने किसी राज्य से प्रोजेक्ट अपने राज्य में लेके गए, और ये महाराष्ट्र में हुआ है। तो महाराष्ट्र की कहीं ना कहीं अस्मिता को ठेस पहुंची है। ये मराठी वर्सेस गुजराती का दौर है महाराष्ट्र में। तो जब आप उस जगह पे यात्रा करते हो तो आप उसको खेलते हो, फिर आपको यूपी में अलग खेल खेलना होगा। तो ये जैसा लोकलाइज, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर राज्य में अपना संबंध बताते हैं, और राजस्थान में कोई संबंध नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसकी माँ गुजराती थी, तो संबंध जोड़ने में तो वो घोड़े तक महाराणा प्रताप के पहुंच सकते।
हैं, उसकी भी वो लाइफलाइन निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये राहुल गांधी करते आए हैं। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के इश्यूज उठाए, आप कर्नाटक में कर्नाटक, अब देखिए उनकी पूरी मर्यादा, मध्य प्रदेश में उन्होंने क्या बोला, ये तमाम चीजें होती है। लेकिन फिर इस बार गठबंधन की पार्टी का, इंडिया गठबंधन के बाकी संगठन का ज्यादा रोल है, क्योंकि जो मेजर स्टेट है, खासकर बिहार, यूपी, बंगाल, ये 3 राज्यों में ये गठबंधन के बड़े प्लेयर्स है, जिनको राहुल गांधी को साथ देना होगा, तब जाके राहुल गांधी वो गठबंधन कामयाब होगा, ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र में तो पहले हो चुका है, पहले ऑलरेडी एक बार, ये पहली यात्रा में महाराष्ट्र जब क्रॉस किया, खासकर विदर्भ से जब लोग निकले, तो विदर्भ में तो पूरी ताकत सबने झोंक दी, सेना, एनसीपी ने, वो ताकत महाराष्ट्र में फिर झोंकी जाएगी। इस बार नासिक और उस साइड का बेल्ट है, नासिक मुंबई तक जा रहा है, तो वो ताकत झोंकने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो ऑलरेडी टेस्टेड है। बस इस बार यूपी, बिहार, ये मैं 2, बंगाल, ये 3 राज्य देखता हूँ। उड़ीसा में कांग्रेस नंबर 2 पोजीशन पे थी, धीरे धीरे उसकी जगह बीजेपी ले रही है। तो कांग्रेस को अपना एक तो वोट बैंक और जो कार्यकर्ता घर पे बैठा है उससे बाहर निकालना होगा, मुझे लगता है एक इस यात्रा का वो फायदा होगा। लेकिन फिर होता क्या है, जब यात्रा निकल जाती है, उसके बाद जो उत्साह बना रहता है, उसका टेम्पो बनाने के लिए पीछे एक फौज चाहिए। वो जो राज्य की इकाई होती है, उस उत्साह को और उस टेम्पो को यदि मेंटेन करे, तो फिर आपको कर्नाटक और तेलंगाना मिलता है। ये टेम्पो की जो आप बात कर रहे हैं, तो आपका मेंटेन करनी, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश हो जाता है। राइट। मैं उसी पे एक और लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि 20 मार्च के आसपास ये यात्रा महाराष्ट्र में जाके समाप्त होने वाली है, तो क्योंकि उसके बाद शायद आचार संहिता आ जाएगी और उसके बाद में इलेक्शन है, तो टेम्पो मेरे ख्याल से बना ही रहेगा। हो सकता है उसके पहले ही आचार संहिता आ जाएगी, शायद हो सकता है। ठीक है, मैं मोदी जी मानता का हूं, तो कुछ वही मैं नहीं, वो बोल तो रहा हूं। 22 तारीख का इवेंट जितने जल्दी कैश कर सके उसका प्रयास करेंगे वो, राइट राइट राइट। क्योंकि तो उनको लगता वही है कि मैं राम की प्राण प्रतिष्ठा करने से ही वो दिल्ली में फिर से प्रतिष्ठित होंगे। राइट, हाँ, तो वही मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि जब एक यात्रा पिकअप कर रही होगी और उस तरफ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी, तो इस यात्रा से जो मीडिया कवरेज है वो क्या बटने वाली है? क्या कांग्रेस को 20% मीडिया दिखाने वाला है, 80% भले ही राम मंदिर हो? अगर ये देखिए, यात्रा नहीं होती तो आई थिंक गोदी 100%। मीडिया के लिए कांग्रेस तभी एग्जिस्ट करती है जब वो की कंट्रोवर्सी में होती है। राहुल अच्छा। गांधी देश की कितनी भी हित की बातें उठाएंगे, वो सुनाएंगे नहीं, और कोई छिछोरा आदमी राम के प्रति कुछ बोल देगा, वो पूरा दिन भर घुमाएंगे। तो गोदी मीडिया तो एक एजेंडे के साथ है, और 99% मीडिया गोदी हो चुका है। सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, ये कांग्रेस को तय करना है कि वो सोशल मीडिया को कैसा यूज करते हैं। देखिए, सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में एक बेसिक फर्क है। जो यूट्यूबर्स है या सोशल मीडिया पे जो अपने प्रोग्राम्स लेके आते हैं, वो लोग किसी के दरवाजे पे नहीं जाते। राइट। मीडिया, वो अखबार तो जाता है, अखबार की मार्केटिंग टीम होती है, वो जाती है, मिलती है, रिपोर्टर्स बोलते हैं कि हमारे मार्केटिंग वाले आए, कुछ मदद कर दीजिएगा, हमने आपके लिए इतना किया। सोशल मीडिया में ऐसा नहीं है। राइट। सोशल मीडिया रोज अपना इशू उठाता है, जिंदा रखता है उसको, एक अच्छे पत्रकारिता करने की बात होती है ना, उनके पास कोई मार्केटिंग का सेटअप है, जो यूट्यूब से मिलता है उसी पे खुश रहते हो। सही बात है। लेकिन इन लोगों, किसका यूज आप कहां करोगे, ये कांग्रेस को तय करना है। मैंने तो चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस के 9 विलन की मैंने सीरीज शुरू की थी कि ये लोग हैं घटिया लोग जो कांग्रेस को निपटा रहे हैं, तो इनका चलिए, तो इलाज आप करना जरूरी है। ठीक है, अब मुझे आप क्लोजिंग में ये बताइए कि इस यात्रा से, क्योंकि आपने बताया कि अब ये साबित राहुल गांधी को नहीं करना है कि वो एक श्रेष्ठ नेता है, अच्छे बोलते भी हैं, लोगों से मिलते भी हैं, इस बेसिकली भारत जोड़ो न्याय यात्रा से इंडिया अलायंस को कितना फायदा होने वाला है, राहुल गांधी को कितना फायदा होने वाला है और कांग्रेस को होने वाला है? मैंने जबरदस्त फायदा होगा। राहुल गांधी को फायदे की बात ही दी। राहुल गांधी ने जो नाम, जो एस्टेब्लिश खुद का ब्रांडिंग, एक ब्रांड पोजिशनिंग होती है, वो उन्होंने अपनी कर ली है। ठीक है, ब्रांड डेवलप हो गया है, ब्रांड पोजिशन हो गया है, अब कोई उनको चिंता नहीं है। सवाल है बाकी लोगों का, बाकी लोगों को अब राहुल गांधी से फायदा उठाना है। अब बढ़िया मार्केट में जब फसल आई है, अब वो फसल काट के उस मार्केट तक ले जाने का काम तो किसान करेगा ना, या सिर्फ वो कूदता रहेगा, बैंड बजा कर, ढोलक बजा बजा के भांगड़ा करता रहेगा, बढ़िया फसल आ गई, बढ़िया फसल आ गई, बढ़िया फसल आएगी। कुछ दिनों के बाद फसल सूख जाएगी, राइट, सड़ जाएगी, उसके बाद उसकी खाद हो जाएगा। फिर कहोगे कि फसल तो बढ़िया थी, हम काट ही नहीं पाए, नाचते रह गए, फसल आ गई करके।
सही समय पे फसल काटनी भी होती है। अब ये इंडिया गठबंधन के लोगों का ज्यादा दामोदमार है, उनके ऊपर ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी को कैसा कैच करें। और कांग्रेस के तो राज्य के इकाइयों का ये सबसे बड़ा योगदान इसमें नहीं होगा कि वो यात्रा सक्सेसफुल करते हैं। ये जो लोग कहते हैं कि हमने बहुत बढ़िया यात्रा हमारे राज्य से गई, अरे वो तो राहुल गांधी थे, तुम नहीं भी होते तो भी राहुल गांधी के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, छोड़ आ दीजिए इस जाते बात हैं। को। राइट राइट वो राहुल राइट गांधी राइट। की स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि आपको बसों से लोग लाने पड़े। हम्म ठीक है। चलिए अशोक सर, आज थोड़ा सा नेटवर्क आपका बड़ा दिक्कत किया है, तो इस वजह से थोड़ा सा ऑडियो का हाँ, प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा एडिट पर काम करना पड़ेगा। वो ऐसे लेकिन ही थैंक होता यू है सो जब मच। ट्रैवल करने जाओगे, तो वही तो है। ये नेटवर्क भी बताता है कि डिजिटल इंडिया नरेंद्र मोदी जी का क्या हालत में है। क्या हालत है। मैं बहुत सही बात। मैं रूरल महाराष्ट्र में हूँ, लेकिन मैं उस महाराष्ट्र में उस जगह पे हूँ जहाँ ने दो दो चीफ मिनिस्टर दिए हैं। मैं पूसद से हूँ, महाराष्ट्र को दो चीफ हाँ। मिनिस्टर दिए हैं। अच्छा, आप दिल्ली में नहीं है अभी? सबसे बड़ा जिले का सबसे, दिल्ली में नहीं, मैं 1 तारीख से लगातार महाराष्ट्र के भ्रमण पे हूँ। मैं मुंबई से अच्छा, लेकर नागपुर तक ट्रैवल कर रहा हूँ बाय रोड। हाँ बाय रोड। अच्छा अच्छा, ये पॉलिटिकली हाँ। जर्नलिस्ट के थ्रू है या फिर आप ट्रेवल वैसे ही घूम रहे हैं नए साल पे? नहीं नहीं, मेरे कुछ कार्यक्रम्स भी है, मेरे भाषण भी है कई जगह। और फिर मैं रास्ते में बाकी भी अपना जर्नलिस्टिक काम भी कर रहा हूँ, टटोल रहा हूँ लोगों को, क्या सोचते हैं, क्या ओके विचार ओके, करते हैं लोग। वेरी गुड। हाँ, वो महाराष्ट्र से आप हैं तो जाहिर सी बात है, उससे आपको मैं पहचानना मुंबई जरूरी है। से निकला, मुंबई से नासिक वगैरह वो बेल्ट होते हुए मैं शिरडी आया। शिरडी में अच्छा। एक मेरा भाषण था, वो शिरडी का भाषण निपटा के मैं शिरडी से फिर मैं बुल्ढाना, ये बाकी एक दो जिले करते हुए मैं आज पूसद पहुंचा हूँ। पूसद से कल मैं यवतमाळ जाऊंगा। यवतमाळ में ये मेरा एक भाषण एनसीपी है। के प्रोग्राम में भी तो उसके बाद आपको निमंत्रण था, कुछ एनसीपी का भी कोई वहाँ प्रोग्राम वहाँ था? शिरडी में मेरा वही भाषण था। शिरडी में अच्छा, मेरा हो वही गया वो? भाषण था। हो गया। उसके बाद मेरा कल एक भाषण है, साहित्यिक सम्मेलन है अच्छा अच्छा। यवतमाळ में, उसमें एक ओके। भाषण है। उसके बाद फिर मैं अमरावती वर्धा होते हुए नागपुर पहुंचूंगा और 7 तारीख को दिल्ली आऊंगा। चलिए चलिए सर, जब दिल्ली आएंगे तब आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल आपका बिल्कुल जुड़ने बिल्कुल। के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद।